बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं जावेद महर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एज यू नो हम एक्टिव वाइज सीरीज़ पर काम कर रहे हैं और प्रेजेंट के चारों टेंसेस हम कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। आज हम एक्टिव वाइज सीरीज़ में हम पास्ट के टेंसेस करने जा रहे हैं और आज हमारा पास्ट की सीरीज़ में जो पहला टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उर्दू में इसको फेल माजी मुतलक कहते हैं। अब जब आपके सामने उर्दू के फ़िक्रात होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से ये वाला जो फ़िक्रा है या ये फ़िक्रात जो हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के हैं। तो कुछ पहचान है, वो पहचान हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, उर्दू फ़िक्रात में किसी भी उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर अलिफ आता है या था। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने जलसे में हिस्सा लिया या उसने जलसे में हिस्सा लिया था। छोटी ये भी आती है या थी आ जाता है। मैंने घोड़े की सवारी की, यानी छोटी ये आ गया आखिर पे, या मैंने घोड़े की सवारी की थी। इसी तरह बड़ी ये आखिर पे आता है या थे भी आ सकता है। जैसा कि तुमने नए कपड़े क्यों नहीं पहने, तुमने नए कपड़े क्यों नहीं पहने, तो ये आखिर पे बड़ी ये आ गया, या तुमने नए कपड़े क्यों नहीं पहने थे। तो इस तरह से अगर उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर अलिफ आ जाए, छोटी ये आ जाए या बड़ी ये आ जाए या था, थी, थे आ जाएं, तो ये तमाम के तमाम फ़िक्रात जो हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के होंगे। अब हम देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी मुस्बत, मनफी और सवालिया फ़िक्रात की कंस्ट्रक्शन क्या है, और फिर उसके बाद हम एक मिक्स्ड एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टूडेंट, अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हैं वो कैसे करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं ये शुरू में आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। यानी प्ले होगा तो प्लेड हो जाएगा, थिंक है तो थैंक हो जाएगा, तो ये जो है स्विम है तो स्वैम हो जाएगा। सेकंड फॉर्म हमने लगानी है और देन ऑब्जेक्ट। जब हम नेगेटिव की तरफ आते हैं तो सब्जेक्ट उसी तरह, और उसके बाद डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब याद रखें कि इसके नेगेटिव और सवालिया में हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, जबकि पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। इसी तरह इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फ़िक्रात में डिड शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और आखिर पर सवालिया निशान। और अगर एच या डब्ल्यू एच फैमिली से कोई आ जाए, जैसे हाउ है, या डब्ल्यू एच से व्हाट है, व्हेन है, विच है, तो वो इसी डिड से पहले लग जाएगा और बाकी फिर सीक्वेंस जो है वो हमारा यही रहेगा। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की ये कंस्ट्रक्शन है। अब हम कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे, एक मिक्स्ड एक्सरसाइज, और उसको करेंगे, वहाँ से आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। तो स्टूडेंट, अब हमारे पास एक मिक्स्ड एक्सरसाइज है जिसमें पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं और इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फ़िक्रात भी हैं। तो हम अब इसको इन उर्दू के फ़िक्रात की ट्रांसलेशन इंग्लिश में करते हैं। पहला सेंटेंस देखें, हम कल चिड़ियाघर गए। अब ये देखें कि आखिर पर है गए यानी बड़ी ये, तो इसका मतलब ये है कि पास्ट इंडेफिनिट का है और पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसको हम करेंगे, हम कल चिड़ियाघर गए। वी वेंट टू जू, चिड़ियाघर, जू, यस्टरडे, कल। तो इस तरह से करके बनेगा, वी वेंट टू जू यस्टरडे। वी वेंट टू जू यस्टरडे। दूसरा सेंटेंस देखें, क्या तुमने जुर्माना अदा किया, आखिर पर अलिफ आया, इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट इंडेफिनिट है। सवालिया निशान है तो इसका मतलब ये हुआ कि सवालिया फ़िक्रा है। क्या तुमने जुर्माना, तो हमने ये देखें जो डिड है उसको हमने शुरू में लगाना है, तो यहां पे तुम यानी यू, डिड यू, जुर्माना अदा करना, पे फाइन, डिड यू पे फाइन, और आखिर पर सवालिया निशान, क्या तुमने जुर्माना अदा किया, डिड यू पे फाइन।
तीसरा सेंटेंस देखें, उसने चाय नहीं पी। पी आखिर पे छोटी ये है तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, नहीं का जिक्र है तो नेगेटिव सेंटेंस है। डिड नॉट का इस्तेमाल होगा, उसने, ही डिड नॉट। और चाय पीना, टेक टी। ही डिड नॉट टेक टी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, दादी अम्मा ने मुझे कहानी सुनाई। सुनाई छोटी ये, तो ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है और पॉजिटिव सेंटेंस है। दादी अम्मा, ग्रैंड मदर। स्टोरी सुनाना, सुनाना टेल, सेकंड फॉर्म लगनी है तो टोल्ड। ग्रैंड मदर टोल्ड, मुझे कहानी सुनाई, ग्रैंड मदर टोल्ड मी आ स्टोरी। ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी। आखिरी सेंटेंस देखें, उसने नए कपड़े क्यों नहीं पहने। बड़ी ये है, पास्ट इंडेफिनिट, सवालिया निशान है तो सवालिया फिक्रा, लेकिन साथ में नहीं भी है तो सवालिया है लेकिन साथ में निगेशन भी है। तो इसको हम, और उसके बाद एक और चीज़ है क्यों, यानी इसका मतलब है वाई, यानी WH फैमिली से वाई भी लगेगा। वाई, उसके बाद डिड, और देन अगला सीक्वेंस हम देखते हैं, वाई डिड। वाई डिड, उसने, ही, और अब जो नॉट है नेगेटिव वाला वो यहां पे आ जाएगा, वाई डिड ही नॉट। और पहनना वियर होता है, फर्स्ट फॉर्म लगती है यहां पे, वाई डिड ही नॉट वियर नए कपड़े, न्यू क्लॉथ्स। और आखिर पर सवालिया निशान। तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमने पास्ट इंडेफिनिट की पहचान देखी कि उर्दू फिक्रे के आखिर पर अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये या था, थी, थे आता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया की हमने कंस्ट्रक्शन देखी। और सिर्फ याद रखें, पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है सब्जेक्ट के बाद, जबकि इसके नेगेटिव और सवालिया में जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, क्योंकि जो डिड इस्तेमाल होता है नेगेटिव में डिड नॉट और सवालिया में डिड शुरू में, तो डिड ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है। तो लिहाजा नेगेटिव और सवालिया में आपने इसकी जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करनी है। बहुत ही इजी टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। इंशाल्लाह अगली जो हमारी वीडियो होगी वो पास्ट कंटिन्यूस पे होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।